नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सोचिए, एक परिवार मंदिर में दर्शन करने के लिए निकलता है। अपने बच्चों के साथ वो घर से निकलता है कि वो जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा, एक पॉजिटिव ऑरा मिलेगा और सब कुछ जिंदगी में अच्छा होगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस यात्रा में उस पति की जिंदगी की वो आखिरी यात्रा थी। यानी कि उस परिवार की जिंदगी अब बदलने वाली थी, जहां पर एक पति की हत्या होने वाली थी और ये उस पति की आखिरी यात्रा बन जाती है। इस पूरी घटना के पीछे एक षड्यंत्र रचा गया था। ऐसा षड्यंत्र जिसके चलते एक मासूम पति की जान जाती है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है। पत्नी एक ऐसा प्लानिंग करती है, एक ऐसा षड्यंत्र रचती है जिसके चलते पुलिस भी उस तक ना पहुंच पाए, शक भी उस पर ना जाए, उसकी जिंदगी सेफ रहे, लेकिन उसका पति रास्ते से हट जाए। और वो किस लिए? अपने लवर के लिए। एक खुशहाल परिवार जहां पर सब कुछ अच्छा था, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, लेकिन फिर एक महिला ने दोबारा से, जैसे कि हम कहानियों में माफिया क्वीन में सुनाते हैं, जहां पर एक महिला, एक गर्लफ्रेंड, एक पत्नी ऐसा कोई ना कोई षड्यंत्र रचती है कि उसे अपने रास्ते से उस पति को हटाना होता है, उस बॉयफ्रेंड को हटाना होता है, सिर्फ किसके लिए? अपने लवर के लिए। तो आखिर मंदिर जाने का प्लान कैसे एक हत्या की योजना में तब्दील हो जाता है, वो कहानी आपको बताएंगे। पुलिस को किन सबूतों से पूरी साजिश का पता चलता है, वो आपको बताएंगे। और आखिर उस मासूम जो बच्चे साथ में थे, उन्होंने क्या देखा, क्या कुछ वहां पे हुआ था, तो पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये मामला आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का है। मृतक की पहचान 23 साल के रमेश के तौर पर की गई है। रमेश मूल रूप से तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले का रहने वाला था। 2 साल पहले उसकी शादी 19 साल की हसनी से हुई थी। दोनों की एक छोटी बेटी भी थी, यानी कि खुशहाल परिवार था। 2 साल पहले शादी हुई है, एक बच्ची है, बढ़िया जीवन सब कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब प्लॉट में ट्विस्ट होना शुरू होता है। रमेश एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और परिवार सामान्य जीवन जीता था। सब कुछ अच्छा था। पुलिस का कहना है कि सामान्य दिखने वाले परिवार के पीछे कुछ ऐसा राज छिपा था जिसे पुलिस सामने लेकर आती है। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया है कि शादी के बाद भी हसीनी उसके बचपन के प्यार के साथ संपर्क में थी। उसका बचपन का दोस्त जिसका नाम युगंधर है, उसके संपर्क में वो थी। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच संबंध जारी रहे, यानी कि एक महिला जिसका कोई बचपन का प्यार था, बचपन का कोई दोस्त था, उसके साथ वो शादी नहीं कर पाती है, किसी और से उसकी शादी होती है। लेकिन शादी होने के बावजूद उसका संपर्क, उसका संबंध किसी और व्यक्ति के साथ था जो उसका बचपन का प्यार था। आगे चलकर दोनों ने रमेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, यानी कि युगंधर ने और हसनी ने, दोनों ने मिलकर रमेश को रास्ते से हटाने की षड्यंत्र बनाया। इन आरोपों की जांच लगातार जारी है और अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। अब मंदिर जाने का प्लान कैसे बनता है? तो घटना वाले दिन अमावस्या थी। हसनी ने रमेश को श्री मल्लेश्वर स्वामी मंदिर चलने के लिए कहा था। उसने कहा था कि वो वहां जाके मन्नत मांगेगी, पूजा करेगी, इसलिए उसे वहां जाना है। दोनों अपनी छोटी बेटी के साथ बाइक पर बैठकर घर से रवाना होते हैं और मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों आपस में बातचीत करते हुए, हंसते खेलते हुए जा रहे थे, बाइक पर जा रहे थे। लेकिन पुलिस के अनुसार इसी दौरान साजिश शुरू होती है, प्लान को इनिशिएट किया जाता है। पुलिस का दावा है कि यात्रा के दौरान हसीनी लगातार अपनी लोकेशन अपने प्रेमी के साथ शेयर कर रही थी। इससे आरोपी उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, उनकी बाइक कहां से गुजर रही है उस पर नजर थी। एजेंसियों के मुताबिक इसी डिजिटल सबूत ने पूरे मामले को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस पूरे केस को सुलझाने में। पुलिस के अनुसार मंदिर जाने वाली पहाड़ी रास्ते के एक मोड़ पर हसीनी कुछ ऐसा करती है जिसके चलते रमेश को अपनी बाइक रोकनी पड़ती है। बड़े स्मार्ट तरीके से हसीनी अपना हैंडबैग, जो उसका पर्स था, वो उसको बाइक से रास्ते से गिरा देती है। रमेश अब बाइक रोकता है क्योंकि जाहिर सी बात है उसे बैग उठाना है। हसीनी ने बोला कि बाइक रोको, मुझे अपना बैग उठाना है, मेरा बैग नीचे गिर गया है। इस दौरान जब बाइक रुकती है तो झाड़ियों में कुछ लोग छिपे हुए थे। वो सब प्री प्लान थे, वहां पर छिपाए गए थे, प्लॉट किए गए थे ताकि जैसे ही बाइक रुकेगी वो हमला करें। पुलिस का आरोप है कि रमेश ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर उसके पीछे दौड़े और उस पर हमला कर दिया। इसी दौरान उनकी छोटी बेटी भी आसपास ही मौजूद थी, यानी कि जैसे ही बाइक रुकती है तुरंत जो आरोपी वहां पर प्लॉट किए गए थे उस जगह पर, वो वहां पर निकल कर आते हैं जैसे बाइक रुकती है और रमेश पर हमला करते हैं। यानी कि हसीनी ने पहले ही बता दिया था, दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि बाइक कहाँ पर रुकेगी और रमेश कहाँ पर उतरेगा, कहाँ पर हमला करना है, सब कुछ प्री प्लान था। इसी के चलते घटना के बाद हसीनी और उसकी बेटी घर नहीं लौटी।
इसके बाद हसीनी की मां ने पुलिस से संपर्क किया। यहीं से जांच शुरू हो जाती है। शुरुआत में मामला सामान्य गुमशुदगी जैसा लगता है और लेकिन कुछ घंटों बाद पूरी कहानी पलट जाती है। पुलिस ने मंदिर जाने वाले रास्ते का सीसीटीवी कैमरा निकाला, यानी कि सीसीटीवी इतना मुख्य हो गया है, हर जगह पर सीसीटीवी होना बेहद जरूरी है। सीसीटीवी के जरिए फुटेज में रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ मंदिर जाता दिखाई देता है, लेकिन बाद की फुटेज में हसीनी दो अन्य लोगों के साथ रमेश की बाइक पर वहां से लौटती दिखाई देती है। अब हसीनी ने पूरी प्लानिंग तो कर ली थी, लेकिन हसीनी को ये नहीं पता था कि वहां पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। उन कैमरा में वो उन्हीं आरोपी के साथ रमेश की बाइक पर दिखती है जिन्होंने जो उसने प्लॉट किए थे। अब इसके बाद पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की, यानी कि हसीनी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में क्या बातें हुई हैं, कैसे पूरा मर्डर प्लान किया गया है, वो तमाम चीजें पुलिस सबूत के तौर पर अपने पास प्रिजर्व करेगी। इसी के साथ सीसीटीवी फुटेज अपने पास प्रिजर्व करेगी। जितने भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है वो एक मुख्य बिंदु बनेगा इस पूरी जांच का। पुलिस का कहना है कि इन्हीं तकनीकी सबूतों के जरिए आधार पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ। जांच के बाद पुलिस ने पत्नी हसीनी, उसके प्रेमी युगंधर और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 2 अन्य लोग वही हैं जो वहां पर प्लॉट किए गए थे रमेश पर हमला करने के लिए। 4 गिरफ्तारी इस पूरे हत्याकांड में हुई है और हत्या को अंजाम देने वाले उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इसमें साथ दिया है या जिसका षड्यंत्र है। जांच के दौरान पुलिस गांव में फैली एक और जानकारी की भी जांच कर रही है। कुछ ग्रामीणों का दावा है कि शादी के समय हसीनी नाबालिग थी। अगर ऐसे दावे की पुष्टि की जाती है तो इस संबंध में अलग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ये मामला सिर्फ हत्या की जांच का नहीं रह गया है, दिखाता है कि आज के समय में मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्य किस तरह से अपराध का खुलासा कर सकते हैं। तो जितने भी सीसीटीवी आसपास लगे हुए हैं उनके जरिए ये मामलों में बड़े खुलासे होते हैं और ये एविडेंस के तौर पर प्रिजर्व भी किए जाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी पर लगे आरोपों का अंतिम फैसला अदालत लेगी। इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो ऐसी साजिश का पर्दाफाश भी होगा जिसमें परिवार, भरोसा और रिश्तों की बेहद अजीब सी कहानी सामने आती है, जिसमें एक महिला जिसकी शादी घर वाले अच्छे धूमधाम से कराते हैं, लेकिन उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं होती है। उस प्रेमी के साथ वो शादी के बाद भी संपर्क में रहती है। वो प्रेमी उसका बचपन का प्यार था। उसके साथ संपर्क में रहते रहते वो पूरी प्लानिंग करती है कि किस तरीके से उसको अपने पति को रास्ते से हटाना है। शादी को महज 2 साल बीतते हैं। 2 साल के बाद ही पत्नी ये साजिश रचती है, षड्यंत्र रचती है और अपने पति को रास्ते से हटाने का फुल प्लान बना लेती है। अब सोचिए उस बच्ची का क्या, ना उसका पिता रहा है, ना उसकी माँ अब उसके पास रहेगी। जाहिर सी बात है सारे जो पूरा मामला है उसमें जेल होगी और अब उस बच्ची के फ्यूचर का क्या। तो यहाँ पर इसमें बड़ी अहम बात है कि अगर आप ऐसी शादी नहीं करना चाहते हैं तो मना कर दे। ऐसी शादी करने का क्या फायदा जिसमें आप अपने पति को या अपनी पत्नी को जान से मार देना चाहते हैं। अगर उसे अपने प्रेमी के साथ ही रहना था तो उसी से शादी करती। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, जो रुक नहीं रहे हैं, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर रहे हैं या प्रेमी प्रेमिका के लिए पति पत्नी की हत्या कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे मामले हैं जो क्राइम तक आपको लगातार दिखा रहा है, जहाँ पर भरोसा, रिश्ता को बेहद, जिनका दुखद अंत होता है, जहाँ पर शादियां एक मजाक बन चुकी हैं, जहाँ पर रिश्ते मजाक बन चुके हैं, पति पत्नी का रिश्ता मजाक बन चुका है। सोचिए उन परिवारों का क्या होता है जहाँ पर ये पता चलता है कि उनके औलाद ने कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाया है, ऐसा घिनौना कदम उठाया है जिसके चलते वो कहीं पर भी अब मुंह दिखाने लायक नहीं बच पाएंगे। हालांकि इसमें जो पूरा अपराध है वो इस महिला का है जिसने षड्यंत्र रचा, अपने प्रेमी के साथ मिलकर रचा और फिर अपने पति को इतनी बेदर्दी से मार डाला। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। अगर आप कोई कहानी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये केस आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। धन्यवाद।